Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of second chapter, units and measurement. In last class, we discussed about dimension of specific physical quantity. So कुछ special physical quantities थे that can be considered length, mass, time के अलावा जो fundamental quantities को use कर रहे हैं हम उनके ऊपर डिस्कस किए थे. आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी है डायमेंशन ही डिराइव करना है, बट यहां पे थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है. आपको एक अलग तरह का इक्वेशन दिखेगा. इक्वेशन देख के मे बी यू फील कि इसका डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे. इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट यू बिलीव मी दीज डायमेंशन विल बी वेरी सिंपल. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस का बहुत क्रेज होता है. क्यों? क्योंकि क्या होता है, लोग ना लॉजिक नहीं समझ पाते और उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, इसलिए डायमेंशन रॉन्ग हो जाते हैं. सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद हम इन डायमेंशंस पे आ जाते हैं. सो कंडीशन क्या होता है कि अगर आप ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेते हो, इफ यू आर टेकिंग एनी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इफ यू आर टेकिंग, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में अगर आप लेते हो ना, लाइक साइन थीटा आपने लिया या कॉस थीटा आपने लिया, तो इनमें अगर आपने नोटिस किया होगा, इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, सो ये क्वांटिटीज क्या होते हैं, लाइक ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस. करेक्ट, हाइपोटेनियस. तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा. तो जो लेंथ होगा और लेंथ होगा, डायमेंशन फाइनली क्या हो जाएगा, L रेज़ टू 0 या इक्वल टू 1 भी आप देख सकते हो. तो ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अब उसके बाद एक और चीज देख लो कि अगर साइन थीटा का डायमेंशन नहीं है, तो इफ यू आर गोइंग इनसाइड थीटा, तो थीटा भी तो हमने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, वो था R अपॉन दिस रेडियस एंड ऑल. इसका भी डायमेंशन नहीं होता, तो ये भी क्या होता है, L अपॉन L, और ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाती है एंड विल बी 1. आप 1 लिख सकते हो, या डायमेंशनलेस क्वांटिटी में L 0 है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में यू कैन राइट M रेज़ टू 0, L रेज़ टू 0, T रेज़ टू 0, और L रेज़ टू 0 भी लिखोगे तो भी 0 है, चलेगा, क्योंकि बाकी क्वांटिटी जो आपने रिप्रेजेंट नहीं किया है, इट इज अज्यूम कि दोस क्वांटिटी विल हैव अ 0 डायमेंशन. अंडरस्टूड या नो डायमेंशन, पावर विल बी 0 फॉर देम. सो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी टर्म होगा, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का, तो लाइक अगर मुझे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो आई राइट साइन थीटा का डायमेंशन विल बी व्हाट, डायमेंशन M रेज़ टू 0, L रेज़ टू 0, T रेज़ टू 0, और आई में राइट इट एज 1. और इफ दे आर आस्किंग डायमेंशन ऑफ थीटा, तो दैट आल्सो सेम, आई विल राइट M रेज़ टू 0, L रेज़ टू 0, T रेज़ टू 0, और आई में राइट 1. ठीक है, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. अब इसके अलावा एक और टर्म देख लो, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल, ये पॉइंट आप नोट कर लेना. अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो एक बार रिवर्स करके देख लो आप इसको. एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या होता है, वो ई होता है. एक कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर आप ऐसे इमेजिन कर लो, ये e रेज़ टू x है. तो आप ये क्या कहते हैं कि ऐसे का एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, तो एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन भी क्या होता है, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. ये भी क्या होगा, M रेज़ टू 0, L रेज़ टू 0, T रेज़ टू 0 एंड इक्वल टू 1. अब ना जो इसका पावर है उसका डायमेंशन क्या होगा, ये कोई अननोन क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल, तो जो एक्सपोनेंशियल का पावर होगा ना, वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा. M रेज़ टू 0, L रेज़ टू 0, T रेज़ टू 0, और कैन बी 1. एक और चीज, अगर मान लो हमारे पास है log x, तो log x का डायमेंशन क्या होगा, ये भी होगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी. M रेज़ टू 0, L रेज़ टू 0, T रेज़ टू 0, और कैन बी 1. और उसकी जो क्वांटिटी होगी ना x, उसका भी डायमेंशन क्या होगा, वो भी होगा डायमेंशनलेस. M रेज़ टू 0, L रेज़ टू 0, T रेज़ टू 0 इक्वल टू 1. तो बस इतना याद रखना, जो पूरा एक्सपोनेंशियल टर्म है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, जो एक्सपोनेंशियल का पावर होगा वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा. जो ट्रिग्नोमेट्री होगा विद जो भी है एंगल, इट विल बी डायमेंशनलेस, और एंगल भी डायमेंशनलेस ही होगा. सिमिलरली लॉग ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, सो लॉग विल बी डायमेंशनलेस, और जिसका भी लॉग ले रहे हो वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा. सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन में क्या है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पे फोकस दिखा ना, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया उसको देखेंगे. तो क्वेश्चन में क्या दिया, x इक्वल टू v0 अपॉन z. हमको नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं. 1 माइनस t रेज़ टू अल्फा t, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ अल्फा. आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है. तो एक अल्फा यहां पे है, आजा वहीं पे की जगह पे, वेयर t इज टाइम. तो हमारा जो टास्क है ना, अल्फा किससे एसोसिएटेड है, अल्फा इज एसोसिएटेड विद एक्सपोनेंशियल टर्म. तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एकदम सिंपल सा है
कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म टी रेज टू अल्फा टी, जो इसका डायमेंशन है, ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये क्या होगा, m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 0। अगर आपको 1 लिखना होगा तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है इसके बाद, वैसे ये स्टेप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। अब इसका जो पावर है, पावर क्या है, अल्फा टी है। तो जो अल्फा टी होगा ना, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। इसका क्या होगा, ये m रेज टू 0, l रेज टू 0 एंड t रेज टू 0। सो अब क्या करना है, हमको अल्फा का डायमेंशन निकालना है। तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल टू, या ये अल्फा का डायमेंशन और t का डायमेंशन इज इक्वल टू, ये जो आपने क्वांटिटी ली है वैसे लिख दिया मैंने। सो अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 0 है ना। ये क्वांटिटी यहां पे लिखना था, मैंने डैश दे दिया। फिर ये क्या होगा, ये t का डायमेंशन। मैं थोड़ा सा लंबा एक्सटेंड कर रहा हूं बेवजह ही, वैसे कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, कितना आपको एक्सटेंड करने की जरूरत है। t का डायमेंशन कैपिटल T, वाई, क्योंकि ये टाइम है। तो व्हेन t विल गो अप, तो क्या हो जाएगा, ये t रेज टू पावर माइनस 1। बाकी क्वांटिटी नहीं होगी तो भी चलेगा, करेक्ट ना। यहां अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो और टर्म में भी, और m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू पावर माइनस 1, अगर आपको ml के टर्म में लिखना है। अदरवाइज डायमेंशन विल बी व्हाट, t रेज टू पावर माइनस 1। बट इक्वेशन देख के ना आपको बहुत टेंशन आएगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन है कि आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है और ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी अगेन यहाँ पे टाइम है, ये इसी फ्रेम में। तो अब मैं ना इसी क्वेश्चन में उसको भी कर लेता हूं। ये क्या, अल्फा रेज टू माइनस ये अल्फा टी स्क्वायर। तो माइनस प्लस का डायमेंशन तो कुछ लेना देना नहीं है, बट अगर आप देखो तो ये क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिर क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा यही पे रहेगा, टी स्क्वायर विल गो ओवर हियर एंड दस टी स्क्वायर, व्हेन टी स्क्वायर विल कम अप, है ना, व्हेन टी स्क्वायर विल कम अप, तो क्या हो जाएगा, ये टी रेज टू पावर माइनस 2। अगर आपको एमएलटी के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, एम रेज टू 0, एल रेज टू 0, टी रेज टू पावर माइनस 2। वेरी सिंपल, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगा। देख लेते पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। सो इन क्वेश्चन दे आर सेम, थर्ड क्वेश्चन दिस वन। सो दिस वी सॉल्व एंड दिस वी सॉल्व। ठीक है, इसमें ये वाला वैल्यू था, हमने जो अभी जो सॉल्व किया था। अब जो सॉल्व करना है ये P इज इक्वल, बाकी क्वांटिटीज नहीं भी होगा कोई फर्क नहीं। अगर अल्फा पूछा तो हमें इतने से मतलब है, बाकी क्वांटिटीज का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हो सकता है कभी फ्यूचर में इन क्वांटिटीज का भी पूछ ले डायमेंशन, उसका हम अलग से देखेंगे। ठीक है, ये P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड अपॉन के इंटू थीटा। जहां पे लिखा है जेड की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस होगी, जेड डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है। तो आपको ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने सुना था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन को पता होना चाहिए, तो वो मैं बता देता हूं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस में हमने लिया था 3/2 होता है, फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इनटू टेम्परेचर होता है। तो ये इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी K का डायमेंशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, K का डायमेंशन विल बी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन अपॉन टेम्परेचर का डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क का डायमेंशन क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो याद होना ही चाहिए हमको। तो ये lt रेज़ टू पावर माइनस 2 हो गया एक्सेलरेशन का, उसमें आप मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ना L होता है, वो L यहां पे आकर अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ml स्क्वायर t रेज़ टू पावर माइनस 2। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये ml स्क्वायर क्या हो गया, t रेज़ टू पावर माइनस 2 अपॉन क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का K क्या लेना। अच्छा, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी वैसे ही और ये K भी वैसे दिख रहा है, लेकिन डोंट वरी, वो नोटेशन के हिसाब से। ये m हो गया, ये l स्क्वायर हो गया, ये t रेज़ टू पावर माइनस 2 हो गया, और ये k रेज़ टू पावर माइनस 1। अच्छा, कहीं कहीं पे ना k नहीं होता है, कहीं कहीं पे डायमेंशन फॉर टेम्परेचर इज थीटा, तो वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप k भी ले लो, थीटा भी, हम k लेके चल रहे हैं। बट फ्यूचर में कभी आपको थीटा में दिखा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यू कैन टेक दैट नोटेशन ऑल्सो। एज आई सेड ना, फॉर करंट के लिए एम्पियर भी नोटेशन ले सकते हो आप, करंट ऑल्सो यू कैन टेक, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। सो ये हमें मिलेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हमारा एक्सपोनेंशियल वाला ही पार्ट होगा, ये पार्ट हम फोकस करते हैं। क्या है, e रेज़ टू माइनस अल्फा जेड अपॉन के इंटू थीटा। ये पूरा टर्म का डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। जो उसका पावर है ना, पावर क्या होगा, अल्फा जेड अपॉन के इंटू थीटा। ये भी पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो m रेज़ टू 0,
एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो। अब उसमें आपको किसका डायमेंशन लेना, अल्फा का लेना है, तो अल्फा का डायमेंशन अल्फा इज इक्वल टू ये क्या होगा, एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो अपॉन अच्छा इनटू, और किसका डायमेंशन के वहां पे जाएगा, तो के का डायमेंशन लेना है हमको, फिर हमको किसका डायमेंशन लेना, थीटा का डायमेंशन लेना है, अपॉन क्या हो गया ये जेड का डायमेंशन। तो अब ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। तो जैसे जनरली आप अगर 1 ले लेते हो तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव वगैरह के लिए 1 लेके सॉल्व कर लो, नॉर्मल में भी 1 लेके सॉल्व कर लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट ये समझने के लिए कि ये डायमेंशन क्वांटिटी है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो है। के क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है डायमेंशन उसका, एम एल रेस टू टू टी रेस टू पावर माइनस टू एंड के रेस टू पावर माइनस वन। उसके बगल में क्या है, थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन के है, करेक्ट, अपॉन जेड क्या है यहाँ पे, जेड इज बेसिकली डिस्टेंस, तो जेड का डायमेंशन क्या होगा, एल हो गया। तो ये पूरे टर्म का कुछ मतलब तो है नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये एल ना एक 1 एल से कैंसिल हो जाएगा, ये के रेस टू प्लस वन के रेस टू माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, है ना। मैं ऐसे कैंसिल करके दिखा रहा हूं बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कैंसिल नहीं करेंगे तो बेटर होगा मेरे हिसाब से। तो ये एम एल हो जाएगा टी रेस टू पावर माइनस टू, एक इसका डायमेंशन हो गया, ये हो गया डायमेंशन अल्फा का, ठीक है। बट एक्स्ट्रा टर्म के लिए ये एक्स्ट्रा है, मतलब कि वो क्वेश्चन में नहीं दिया है। मान लो क्वेश्चन में आ गया ना कि फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशन पूछ लिया, बीटा कहां पे, ये है बीटा, तो क्या करना पड़ेगा लाइफ में। सो ये जो पी है ना, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूं कि कैसे निकालना है, तो बहुत सिंपल सा है ना, जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होगा, जो डायमेंशन पी का होगा और जो डायमेंशन किसका होगा, अल्फा अपॉन बीटा का होगा, है ना, इनटू डायमेंशन ऑफ ई रेस टू अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो 1 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। फिर क्या हो गया, इफ डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, आपको किसका डायमेंशन लेना है, बीटा का डायमेंशन लेना है, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो हमने अल्फा का डायमेंशन अभी फाइंड आउट किया है, प्रेशर का डायमेंशन तो आपको पता ही है, तो यू कैन गेट डायमेंशन ऑफ बीटा ऑल्सो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। सो ट्रिग्नोमेट्री का भी क्राइटेरिया जैसे मैं बताया वो आपको याद रखना, ठीक है। सो पहले तो जो उन्होंने पूछा है उस पर फोकस करते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा, आपको ओमेगा का डायमेंशन निकालना है, वेयर t इज टाइम। यहाँ पे ओमेगा क्या है ना, ये बस आपके समझने के लिए बता रहा हूं। ओमेगा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आप अगर चेक करोगे ना लास्ट क्लास में वी हैव डन दिस डेरिवेशन, तो देखना उसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो जो नॉर्मल रूल है वो क्या है कि जो साइन ओमेगा टी का डायमेंशन होगा ना, वो क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी विल बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा, एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो। ऐसा से आप ये भी लिख सकते हो, 1 भी लिख करके सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये तो बस खाली मैं डायमेंशन लिख रहा हूं, इसके लिए आपको समझ में आएगा डायमेंशन लिख रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो, जस्ट टू क्रिएट अ हैबिट। सो साइन ओमेगा टी का डायमेंशन ये, तो साइन ओमेगा टी का डायमेंशन अगर डायमेंशन लेस है तो उसके अंदर जो एंगल होगा ना वो भी डायमेंशन लेस ही होगा। ओमेगा टी इज ऑल्सो डायमेंशन लेस, वो क्या है, एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव के लिए ना डायरेक्टली आप अटैक कर जाओ इस पे कि ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस, ये ई का जो पावर का वैल्यू वो डायमेंशनलेस है ना, देयर इज नो नीड टू शो, बट नॉर्मली क्लास में कभी पूछा तो ऐसे दिखा सकते हो आप। सो आपको डायमेंशन किसका निकालना, ओमेगा का निकालना है। तो ये तो हो गया एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो। अब ये क्या होगा, डायमेंशन किसका, टी का, टी का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी ना। ये क्या होगा, एम रेस टू जीरो हो गया, एल रेस टू जीरो हो गया, टी रेस टू जीरो, ये कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी विल कम अप, कैपिटल टी ऊपर आएगा तो टी रेस टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। और क्योंकि इनका तो कोई मतलब नहीं है, या ये एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू पावर माइनस 1 जैसे लिखना है आपको, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें एक और एक्स्ट्रा पार्ट इन द सेंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए इफ एक्स इज डिस्टेंस। अगर एक्स डिस्टेंस होगा तो क्या करोगे, एक्स अगर डिस्टेंस होगा, ठीक है, इफ एक्स इज डिस्टेंस तो ए का डायमेंशन क्या होगा। अब ए होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है, उससे मतलब नहीं, हमने तो डायमेंशन से मतलब है। तो मतलब क्या होगा, डायमेंशन जो एक्स का होगा इक्वल टू जो डायमेंशन ए का होगा इनटू डायमेंशन ऑफ कॉस ओमेगा टी।
तो ज्यादा हमने समझा कॉस ओमेगा टी का डायमेंशन ये होगा, या 1 लिख लो वहां पे आप, तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, वो तो 1 हो गया। एंड व्हाट्स x, x इज डिस्टेंस, a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन इसी में कवर हो गया। ये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया कि फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ a, बट अगर पूछा है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। सो कंडीशन क्या दिया इन्होंने कि a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस माइनस, वो प्लस माइनस है, फर्क नहीं पड़ता उससे भी। सो ये क्या है, साइन है। जब उस चैप्टर को डिस्कस करोगे तो प्लस माइनस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, बट यहां पे डायमेंशन के लिए प्लस माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये इसका डायमेंशन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, m रेज टू 0 होगा, l रेज टू 0 होगा, t रेज टू 0 होगा और इक्वल टू 1। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सिर्फ ये ओमेगा टी रहा होता तो हमने बता दिया होगा कि ओमेगा टी डायमेंशन लेस है। अब इसमें दो क्वांटिटी है, ओमेगा टी है प्लस माइनस के एक्स है, तो अब ये कंफ्यूजिंग हो गया। बहुत सिंपल सी बात है कि ये पर्टिकुलर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एंगल। इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग एंगल, सो ओमेगा टी विल बी आल्सो एंगल एंड के एक्स विल बी आल्सो एंगल। ओमेगा टी विल बी आल्सो एंगल एंड के एक्स विल बी आल्सो एंगल, और एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। तो ओमेगा टी को आप सेपरेटली ले लो और फिर के एक्स को आप सेपरेटली ले लो। ओमेगा टी तो हमने सॉल्व कर लिया ना यहाँ पे, ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस होगा। सिमिलरली जो के एक्स होगा उसके अंदर वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू पावर 0। अगर आपको लेना है डायमेंशन का ले रहे हो, k का ले रहे हो, तो x को उसके डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। मैं अननेसेसरी एक दो स्टेप्स को एक्सटेंड कर रहा हूं, हाँ, तो आप वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो ये x का डायमेंशन l हो गया बेसिकली, चलो ठीक है लिख लेता हूं मैं, m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 0, और इसका डायमेंशन हो गया l। When l will come up, क्या होगा, l रेज टू पावर -1, क्योंकि बाकी का मतलब नहीं है। और अगर आपको mlt का टर्म लिखना हो तो m रेज टू 0, l रेज टू पावर -1, t रेज टू पावर 0। अच्छा, ये मैंने सभी के पावर क्यों लिख रहा हूं ना, वो आपको समझ में आएगा। एक एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है, उसके एप्लीकेशन में अगर डायमेंशन नहीं है तो भी आप ना m का, l का एंड t का पावर राइट एज अ 0 0। यू विल कम टू नो फॉर व्हाट रीजन वी आर राइटिंग, उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा। सो ये था आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायमेंशन, जहां पे आपको क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन वहीं पे दिया होगा और उसके थ्रू ही आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक और पॉइंट अगर आप समझ लोगे तो ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ना कोई क्वांटिटी है, जैसे ना यहाँ पे है a प्लस b है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है c प्लस, ये a प्लस माइनस b और c प्लस माइनस d है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है x y z है। तो क्या होता है ना, जो ब्रैकेट की क्वांटिटी होती है ना, ब्रैकेट की क्वांटिटी, तो ब्रैकेट की क्वांटिटी क्या कहता है कि ब्रैकेट की क्वांटिटी इंडिकेट करती है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो पहला वैल्यू है उसका डायमेंशन, जो ब्रैकेट के अंदर सेकंड वैल्यू है उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली व्हेन यू टेक c प्लस माइनस d, ऐसा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर बाद इन दिस व्हेन वी आर गोइंग टू डू एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, दैट टाइम विल डिस्कस, ठीक है। डायमेंशन ऑफ c विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d, एक्स वाई जेड से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये खुद के ब्रैकेट के वैल्यू से ही अपना डायमेंशन को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो टोटल ना 3 एप्लीकेशंस है, उसमें से एक एप्लीकेशन हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी 2 एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम है हमारे पास उसके हिसाब से। बट these 3 एप्लीकेशंस आर हैविंग अ स्पेसिफिक मीनिंग इन इटसेल्फ। सो पहला क्या हो गया, हेडिंग क्या है वो देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस मतलब जो डायमेंशन है उसको हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं और किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इज for conversion of physical quantity, for conversion of physical quantity from one system of units, आज हम यही वाला डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर
सिस्टम ऑफ यूनिट्स या अनदर, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ये पहला है, मतलब कि एग्जांपल के लिए अगर आपको लेना है तो लाइक में जैसे अभी ये 1 मीटर है, फिर ये क्या है 100 सेंटीमीटर है, करेक्ट ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी ना एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट है, करेक्ट। सो इस एग्जांपल को यूज करेंगे हम बाद में, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक जो वैल्यू है ना आपको किसी पर्टिकुलर सिस्टम में दिया हुआ है, आपको उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। लाइक अगर न्यूटन है उसको न्यूटन है उसको मुझे ना सीजीएस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, वैसे ही जूल है ऐसा यूनिट सिस्टम की वैल्यू उसको सीजीएस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मीटर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। डेंसिटी होता है केजी पर मीटर क्यूब, वैसे अगर मैं उसको नॉर्मल सीजीएस में कन्वर्ट करूं तो केजी की जगह पे ग्राम होगा, मीटर की जगह पे क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वो देख लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ये क्या है, सेकेंड पॉइंट, टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटीज रिलेशन, फिजिकल, अच्छा फॉर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज रिलेशन, ठीक है। और थर्ड वन क्या है, टू डिराइव फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। सो अब ये तीनों का मतलब हम एक बार समझ लेते हैं स्पेसिफिकली। ये जैसे बोल रहा है ना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रिलेशन। अब जैसे ना फॉर्मूला है v = u + at, हमको चेक करना है ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए आप डायमेंशन को यूज कर सकते हो। जब हम यूज करेंगे डायमेंशन दैट टाइम विल सी। और ये नेक्स्ट क्या है, टू डिराइव फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लाइक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे डिपेंड है, तो ये mv² आएगा। ये कैसे पता है, यहाँ पे हाफ है, ये हाफ कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे हाफ नहीं आता है, डायमेंशन आपको k आता है। तो ये आपको बताएगा कि मास का पावर 1 होगा, वेलोसिटी का पावर 2 होगा। दैट यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बट अभी हमारा जो फोकस है वो उस पे होगा फॉर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। तो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में। सो दे आर सेइंग ना कि अगर आपने यहां पे लिया है 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर, तो मैं इस पॉइंट पे फोकस कर लेता हूं। कंडीशन क्या है, 1 मीटर है और ये क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 1 क्या है, यहाँ पे 1 इज नंबर, 1 यहाँ पे नंबर है, तो उसको मैंने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। और m क्या है, m एन यूनिट, तो उसको u से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे 100 क्या है, ये नंबर है, और cm क्या है, ये यूनिट है। बट दीज टू क्वांटिटीज आर नॉट सेम ना, या वैसे अगर क्वांटिटी सेम है बट वैसे देखा जाए तो ये नंबर सेम नहीं है, तो इसको आप 1 ले लो, इसको 2 ले लो। और ये यूनिट भी सेम नहीं है, तो ये 1 हो गया और ये क्या होगा 2 हो गया। और ये किसके लिए है, ये किसी क्वांटिटी के लिए होगा। गॉट इट। तो अब ये क्या कहते हैं ना कि इस इक्वेशन को थोड़ा आप इलेबोरेट करो। इलेबोरेट इन द सेंस n1 विल रिमेन n1, यूनिट कैन बी रिटेन एज अ डायमेंशन, यूनिट को हम डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यूनिट का डायमेंशन किसके टर्म में होगा, m के टर्म में होगा, l के टर्म में होगा, t के टर्म में होगा। हो सकता है m का पावर a है, l का पावर b है, t का पावर c है। सिमिलरली ये क्या होगा, n2 हो गया, आपने u के लिए भी लिखा तो वो भी क्या होगा, m का पावर a है, l का पावर b है एंड t का पावर c है। बट एज आई सेड ये यूनिट और ये यूनिट सेम नहीं है, तो मतलब यहां पे तो ऐसे देखोगे तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं। तो क्या करना है, इनको सब्सक्रिप्ट 1 ले लो, इसको सब्सक्रिप्ट 2 ले लो। और मोस्टली आप ट्राई करना ना कि n2 जो है ना क्वांटिटी अननोन होगी, जो नया क्वांटिटी आपको डिटरमाइन कर, कन्वर्जन है ना, लाइक कन्वर्जन में n1 की वैल्यू नोन हो, आप ऐसा देखो, और n2 की वैल्यू अननोन हो, आप उस तरह से सेट करना। तो अगर मुझे n2 की वैल्यू निकालनी तो हाउ विल आई फाइंड आउट n2 का वैल्यू, सो n2 विल बी n1 यहीं पे रहेगा, करेक्ट, n1 विल रिमेन ओवर हियर। और ये पूरा डायमेंशन इस पूरे डायमेंशन से डिवाइड हो जाएगा, एक आएगा m1 रेज टू a, l1 रेज टू b एंड t1 रेज टू c है, अपॉन, ठीक है। अब क्या होगा, अपॉन m2 रेज टू a, l2 रेज टू b एंड t2 रेज टू c।
अब ये कह रहे हैं ना इंडिविजुअली ले लो, मास को एक साथ में ले लो और उसको, तो मास को एक साथ में लेंगे तो क्या होगा, ये m1 होगा अपॉन क्या होगा ये m2। अच्छा यहां पे मैंने n1 की वैल्यू को नोटिस नहीं किया, चलो फिर से मैं लिख देता हूं यहां पे n1 इन ब्रैकेट, एक और m1 विल बी न्यूमरेटर, m2 विल बी डिनोमिनेटर, कॉमनली उनका पावर क्या होगा a होगा, बराबर। सो सिमिलरली L1 अपॉन क्या होगा L2 होगा रेस टू b, फिर क्या होगा ये T1 अपॉन T2 रेस टू क्या होगा c। इज दैट क्लियर? ये आपको फाइनल वैल्यूज मिल जाएगा। अब एक और चीज देख लेना, इसमें से जो बिगर यूनिट होगा ना, सो यहां पे ध्यान रखना, कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, इनटू स्मॉलर यूनिट। इसका मतलब क्या होता है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब याद रखना बिगर यूनिट को हमको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये पॉइंट को आप नोट में कहीं लिख लो, क्योंकि जब ना मैं डेरिवेशन का ये न्यूमेरिकल करूंगा उस टाइम पे मैं पूछूंगा, मतलब पूछूंगा इन द सेंस आपको खुद से पूछना है कि हाँ क्या है कंडीशन, ठीक है। दिस इज फाइन। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन क्या है और कैसे है वो देखना है हमको। सो वैसे एक क्वेश्चन में करूंगा तो दूसरा क्वेश्चन है ना वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, एंड थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कराऊंगा इसमें, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है इसमें कि आपको बताना है कि न्यूटन कितना डायन होता है। डायन होता है ना, ये सीरियस यूनिट ऑफ ये होता है, फोर्स होता है। तो जैसे अभी मैंने लिखा है यहां पे 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए ना, बस इंफॉर्मेशन के लिए ये नोट है, आप अगर रिप्रेजेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सो न्यूटन एंड डायन आर SI and Cesius unit, Cesius system of unit, Cesius system of unit of force, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इस कंडीशन के हिसाब से देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया आपको, बराबर। आपको क्या करना है, इसको पहले आप नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट करना। नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो 1 है दैट इज द नंबर n1, जो ये डायमेंशन है दैट इज व्हाट u1, जो n है n यूनिट, और यहां पे जो क्वांटिटी जो अननोन है ना उसको आपने ले लिया है n2, ठीक है। अब अगर लिखना है तो आप यहां पे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि लेट, है ना। क्वेश्चन क्या था 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम, तो मैंने लिखा लेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू x टाइम। तो ये 1 की जगह पे n1, n की जगह पे हमने u1 ले लिया, x को हमने n2 ले लिया, और डाइन क्या होगा ये u2 हो गया, ये जनरल टर्म हो गया। अब क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये क्वांटिटी कौन सी है, ये क्वांटिटी है फोर्स की ना, यूनिट ऑफ फोर्स। तो आप यहां पे लिखोगे जो डायमेंशन फोर्स का क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज व्हाट, ये m होता है, l होता है, t⁻⁻² होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम उसको पुट करेंगे, इसको इस टर्म में, ये एरोज में दिखाओ था समझने के लिए। अब इस डायमेंशन के टर्म में हम इनको कन्वर्ट करेंगे, तो n1 विल रिमेन n1, u1 को क्या लिखेंगे, u1 इज बेसिकली यूनिट, वो यूनिट को डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्म में लिखोगे तो होगा m होगा, l होगा, t⁻⁻² होगा, बट इट इज 1, सो सबस्क्रिप्ट 1 फॉर ऑल, इक्वल टू यहां पे क्या होगा, ये हो गया n2 ब्रैकेट। सो u2 की वैल्यू क्या लिखोगे, u2 को वापस डायमेंशनल फॉर्म में लिखोगे m l t⁻⁻², और ये क्या होगा, ये 2 के लिए तो यहां पे 2। बट हमारा क्वेश्चन नाउ क्या है, हमको फाइंड आउट करना है n2। हमने ना n2 कहां पे लिया, x की जगह पे लिया है, तो हमारा क्वेश्चन है n2 फाइंड आउट करना। तो हमने क्या किया, n2 इज इक्वल टू, अब n2 लोगे ना तो यहां पे n1 हो जाएगा, बराबर, ये हो गया डिवाइड बाय, मैं डायरेक्टली ले रहा हूं, वो एक स्टेप स्किप कर रहा हूं। इससे पहले जो हमने किया था ना कि आप ये पूरे डायमेंशन को से डिवाइड करो, फिर m को साथ में ले, तो मैं m को साथ में ले लेता हूं। यहां पे m1 अपॉन क्या होगा, ये m2 हो गया, करेक्ट। अब नोटिस करने वाली बात इसमें क्या है, क्या नोटिस करना हमको कि इसका पावर 1 है तो देने की जरूरत नहीं है पावर। अब हम आ जाते हैं L पे, ये है L1, यहां पे L2 है, उनका पावर भी क्या है 1 है, आप यहां से भी देख सकते हो। अब T को देख लो, ये क्या होगा T1 अपॉन T2, और दोनों का पावर क्या है -2, ओके। अब क्या करना है, हमको इनकी वैल्यूज रखनी है। सो वैल्यूज रखनी है, अभी जो मैं बता रहा हूं, ये जो पॉइंट अभी मैं मेंशन कर रहा हूं, ये आप इंडिकेट करके भी दिखाते हो तो ठीक है, नहीं भी करके दिखा दो, डायरेक्टली अगर आप पुट कर दोगे तो भी चलेगा।
बट मैं इंडिकेट इसलिए कर रहा हूं सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। तो यहां पे दो सिस्टम है मेरे पास, एक है एसआई सिस्टम और जो दूसरा सिस्टम हमको मिला है वो कौन सा है, सीजीएस सिस्टम। एंड व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ इन एसआई सिस्टम, इफ यू सी व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, हमारे पास एसआई सिस्टम के सारे इंफॉर्मेशन है 1 के टर्म में, ठीक है। हमने ऐसा अज्यूम किया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है तो वो एसआई यूनिट सिस्टम है, राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है हमने उसको 2 में लिया है, दैट इज द सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो एसआई यूनिट सिस्टम में क्या क्या है हमारे पास, देखो ये वाला इक्वेशन फोकस करना, n1 है, m1 है, l1 है, t1 है। तो एसआई यूनिट सिस्टम में n1 हमने लिया है, n1 हमने लिया है, l1 हमने लिया है और t1 हमने लिया है। और सीजीएस यूनिट सिस्टम में हमने क्या लिया, हमने n2 लिया हुआ है, देन वी हैव टेकन m2, then we have taken L2, then we have taken T2. Got it? What's the value for N1? अब कंपेयर करके देख लो, आप इस नंबर की जगह पे आपने N1 लिया था, करेक्ट। सो N1 का वैल्यू इज 1, तो N1 का वैल्यू है हमारे पास। और ये X किसी जगह पे लिया था आपने N2 की जगह पे, तो X हमें फाइंड आउट करना है। अब ना M1, L1, T1 ये हमको ऑटोमेटिकली नोन है। कैसे नोन है, द लिस्ट अमाउंट, द लिस्ट नंबर और द लिस्ट क्वांटिटी इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो लिस्ट क्वांटिटी इन द सिस्टम आप 1 ले लो, यहां पे 1 kg, यहां पे लिस्ट क्वांटिटी क्या होगी 1 मीटर, ये क्या होगा 1 सेकेंड। सिमिलरली अगर आप यहां कन्वर्ट कर रहे हो तो इसमें लिस्ट क्वांटिटी सीजीएस में क्या होगा 1 ग्राम और लेंथ क्या होगा 1 सेंटीमीटर और टाइम तो सेम रहता है दोनों सिस्टम में 1 सेकेंड। ये पर्टिकुलर पार्ट आप दिखाते हो तो भी चलेगा, नहीं दिखाते हो तो भी चलेगा, बट ये इक्वेशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कौन सा है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अभी आप लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स। अभी इक्वेशन 1 में क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या होगा n2 विल बी n2 सॉरी n2 विल बी x ना, हमने लिया n2 की वैल्यू x है, इज इक्वल टू n1 की वैल्यू क्या है 1 है, ब्रैकेट क्लोज। व्हाट्स द वैल्यू फॉर m1, m1 की वैल्यू है 1 kg, ठीक है। अपॉन व्हाट्स द वैल्यू फॉर m2, m2 की वैल्यू 1 ग्राम, ठीक है, दिस ब्रैकेट क्लोज। व्हाट्स द वैल्यू फॉर देन L1, L1 का वैल्यू गिवन एज 1 मीटर। व्हाट्स द वैल्यू फॉर M1, दिस L2 दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर, है ना, मैं यहां से लिख रहा हूं, पावर उनका 1 ही है, ब्रैकेट क्लोज। व्हाट्स द वैल्यू फॉर T1, T1 का वैल्यू क्या है, T1 का वैल्यू 1 सेकंड है, यहां पे भी T1 का वैल्यू 1 सेकंड है, बट पावर क्या है -2 है, कोई इशू नहीं। अब ना यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा था थोड़ी देर पहले, आई सेड कि ना मैं पूछूंगा, मतलब यू नीड टू बेसिकली नो दैट कॉन्सेप्ट। करना क्या होता है कि इन दिस केस यू विल कन्वर्ट द बिगर यूनिट इनटू द स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट सिस्टम इनटू स्मॉलर यूनिट सिस्टम। तो देखो जो एसआई है वो बिगर यूनिट सिस्टम है, आप स्मॉलर में कन्वर्ट करते हो। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये 1 हो गया। 1 kg इज हाउ मच ग्राम, कितना हो गया 1 kg इज 1000 ग्राम, तो ये 1 ग्राम है। फिर सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच, 10 मीटर, मीटर इज सेंटीमीटर में कितना होगा 100 सेंटीमीटर, सो इट्स व्हाट 1 सेंटीमीटर एंड दिस व्हाट 1 सेकंड विल रिमेन 1 सेकंड। सो अभी आप कैंसिलेशन करके देख लो क्या कैंसिलेशन हो रहा है, दिस ग्राम विल कैंसिल विद दिस ग्राम, सेंटीमीटर विल कैंसिल विद सेंटीमीटर, सेकंड विल कैंसिल विद सेकंड। तो एज आई सेड ना डायमेंशन नंबर पे नहीं लगता, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इज व्हाट, ये 1000 हो गया, है ना, इसका कोई डायमेंशन का मतलब नहीं है, इनटू सेकंड ब्रैकेट में क्या मिला 100 मिला, इनटू 1 रेज़ टू पावर -2 मिला। अब एक चीज नोटिस कर लो, इसको आप देख लो 10 टू पावर 3, एक होगा 10 टू पावर 2 हो गया। 1 का कितने टाइम भी पावर ले लो, यू टेक इट फॉर 1000 टाइम, यू टेक इट फॉर इनफाइनाइट टाइम, बट दैट विल रिमेन 1, अंडरस्टूड। 1 का कितना भी पावर ले लो, तो 1 का पावर -2 इज 1 ओनली। So what's the value for x? X will be 10 raised to power 5. तो फाइनली जो आपका एक्सप्रेशन था क्या 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 टाइम। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो सेकेंड क्वेश्चन है, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहीं पे कनेक्शन कर दूंगा, तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरी फास्ट, दैट्स नॉट इशू। ये क्या है 1 जूल, ये क्वेश्चन है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ये अर्ग है। तो जूल क्या होता है ना, यहां पे लिखना है, तो जूल एंड अर्ग, ये नोट में देख लो आप, जूल एंड अर्ग आर, क्योंकि आपने अर्ग और डाइन ना पहले नहीं किया होगा, इसके लिए मैं बता दे रहा हूं। तो जूल एंड अर्ग आर एसआई एंड सीरीज सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी और यू कैन से वर्क, गॉट इट।
सो अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने इमेजिन किया कि लेट 1 जूल इज इक्वल टू x r फाइन। अब उसको कन्वर्ट किया हमने, 1 हो गया n1, एंड जूल की जगह हमने u1 ले लिया, x की जगह हमने n2 ले लिया, r की जगह पे u2 ले लिया, करेक्ट। एज आई सेड ना कि बिगिनिंग में मैंने दिखाया था q इज इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये 1 मीटर है, ये क्या है 100 सेंटीमीटर। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, क्योंकि हम ना एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं डायमेंशन का, इट्स एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सो अब ना यहां पे क्या होगा, ये एनर्जी होगा, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन ये क्या हो जाएगा, ml रेज़ टू पावर 2 होगा, बस यही चेंज है, बराबर। तो अब क्या हो गया कि जब आपने n1 लिखा, फिर ये डायमेंशन को u के टर्म में लिख रहे हो, u1 के टर्म में लिख रहे हो, तो ये क्या होगा यहाँ पे रेज़ टू 2, देन n2 विल रिमेन n2, u2 की वैल्यू क्या होगी, ये टर्म में डायमेंशन के टर्म में, तो ये l रेज़ टू 2। तो n2 आपने लिया यहाँ पे, n1 यहाँ पे होगा m1 डिवाइडेड पावर 1 है, n2 का जो हमने रेशियो लिया है उसमें पावर 2 है, ठीक है। अब क्या करना है, वापस से सेम कंडीशन, SI सिस्टम टू CGS सिस्टम वही रहेगा, इक्वेशन 1 बिकम, फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे m1 वाला जो था रेशियो का उसमें आपको पावर 1 है, बट लेंथ वाले पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो क्या होगा 100 रेज़ टू 2, 100 रेज़ टू 2 का मतलब हो गया 100 रेज़ टू 4, मतलब 10 रेज़ टू 4, और ये 1 ही होगा, ये होगा 10 रेज़ टू पावर 7। व्हाट विल यू से, विल से 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 और ठीक। सो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, दीज थिंग्स आर वेरी इजी, इफ यू विल ट्राई यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अच्छा, मैं रब नहीं करता हूं, कोशिश करेंगे हम यहीं से समझ लेंगे थोड़ा, है ना। बेसिकली ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे चिटिंग कर रहा हूं, मतलब इसी एक ही जगह पे मैं बार बार लिख दे रहा हूं फॉर यू पीपल, तो यू हैव टू राइट कंप्लीटली। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन इज, आपको जो क्वेश्चन है ना वहां पे राइट साइड में दिखेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू अबाउट 4.2 जूल। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो यहां पे क्या समझ पा रहा है कि ये 1 कैलोरी जो होता है उसका जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल है, 4.2 जूल के इक्वल है, ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर क्या बोल रहे हैं, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू, जहां पे 1 जूल के बारे में मेंशन किया है, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल का वैल्यू क्या है 1 kg मीटर रेज़ टू 2 एंड सेकेंड रेज़ टू पावर -2, ठीक है। अगर ना जिनको डायमेंशन नहीं याद होगा एनर्जी का, हीट एनर्जी का, तो भी वो यहां से निकाल सकते हैं। क्या होगा, केजी की जगह पे m होगा, ये क्या होगा, ये केजी की जगह पे m ले लो, मीटर की जगह पे l रेज़ टू 2, टाइम की जगह पे t रेज़ टू पावर -2। जिस क्वांटिटी का मेंशन कर रहे हैं उसका डायमेंशन ml रेज़ टू 2 t रेज़ टू पावर -2 है। तो हीट एनर्जी है तो कोई इशू नहीं, हीट एनर्जी का डायमेंशन वैसे हमको पता है, नहीं पता है तो बोले सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ मास अल्फा केजी एंड यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ गामा, यूनिट ऑफ टाइम गामा सेकेंड। अब मतलब नया सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें ना मास के लिए यूनिट यूज किया है अल्फा, जो है मास के लिए अल्फा केजी एंड लेंथ के लिए बीटा मीटर एंड टाइम के लिए गामा सेकेंड्स। शो दैट कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा रेज़ टू पावर -1 बीटा रेज़ टू पावर -2 गामा रेज़ टू 2 इन टर्म्स ऑफ न्यू क्वांटिटी। ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं। शो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड। अच्छा, जो ये n1 n2 है ना, ये मैग्नीट्यूड, ये नंबर जो होता है ना, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो अब इनका जो बोल रहे ना कि जो शो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड, मतलब बोल रहे कि जो कैलोरी है ना 1 कैलोरी, इसकी जो वैल्यू आएगी आगे, मतलब ये बोल रहे हैं ये वैल्यू अगर 1 है, ये 1 है और यूनिट की जगह पे क्या है, कैलोरी है, ये 1 है और ये कैलोरी है। फिर क्या बोल रहे हैं कि आप शो करो कि जो मैग्नीट्यूड होगा ना, जो अगले वैल्यू का मैग्नीट्यूड, मतलब जो नए सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू है 4.2 अल्फा रेज़ टू पावर -1 बीटा रेज़ टू पावर -2 एंड गामा रेज़ टू 2। तो यहां पे ना इसके बारे में मेंशन नहीं किया है, तो आप यहां पे ना कोई टर्म यूज कर सकते हो यूनिट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको मैं बताना चाहता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं शो दैट क्या शो करना आपको कि जो 1 कैलोरी है वो किसके इक्वल है, 4.2 जूल के इक्वल है। बट ये वैल्यू किसके इक्वल है क्वेश्चन में, तो ये क्या है, ये देखो, ये जो है ना 4.2 के टर्म में है,
इसके लिए मुझे यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी यूज करना, कैलोरी मैं यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा 4.2 वाला यूज करूंगा, 4.2 जूल। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, उन्होंने दिया 4.2 अल्फा रेस टू पावर -1, बीटा रेस टू पावर -2 एंड गामा रेस टू पावर 2। और ये तो नंबर है, ये नंबर है, और यूनिट की जगह आप क्या लिखोगे यूनिट, क्योंकि मुझे पता नहीं है, आई एम कंफ्यूज, क्योंकि ये सडनली कुछ ऐसा पूछ दिया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो बट इतना समझ में आ गया कि मैं इन चीजों को यूज करके अभी मैं डेरिवेशन को करूंगा। ठीक है, तो इसको कैसे मैं यूज करूंगा वो देख लो जरा। ये पर्टिकुलर पार्ट को रब कर देते हैं, हम ना इमेजिन करते हैं, कैसे इमेजिन करेंगे। ठीक है, इमेजिन कैसे करोगे आप, यहां बोलोगे लेट। ठीक है, आप कैलोरी को अभी छोड़ दो, 4.2 जूल की जगह अगर 4.2 जूल की वैल्यू अगर आपको मिल जा रही है तो इसका मतलब वो 1 कैलोरी की वैल्यू होगी। तो आपने क्या लिखा, लेट 4.2 जूल इज इक्वल टू x यूनिट। ये क्या होगा, ये नया वाला यूनिट हो गया, बराबर। तो अब उसको हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये हो गया n1, ये क्या होगा u1, ये x क्या होगा n2 हो गया, और ये क्या होगा u2 हो गया। और हमको एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, जहां पे 4.2 अल्फा रेस टू पावर माइनस बीटा रेस टू -2 एंड गामा रेस टू 2 इज द नंबर फॉर द सेकंड वन। मतलब मुझे x की वैल्यू मिल गई तो मेरा काम खत्म। तो मुझे बताना है कि जो सेकंड यूनिट है उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू ये होगा। ठीक है, सो अगर ये क्लियर नहीं होगा तो देख लेना, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेते हैं कि 1 कैलोरी का 4.2 जूल। मैंने इसको ही क्यों यूज कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग 1 कैलोरी, 1 कैलोरी के साथ क्यों रिलेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसके मैग्नीट्यूड में 4.2 है। तो जब मैं n1 की वैल्यू पुट करूंगा ना, n1 की वैल्यू, यहां पे मैं n1 की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, तो अब वो आंसर में कैरी होता है, लेकिन यहां पे आंसर में क्या 4.2 है, तो 1 कैलोरी से तो नहीं आएगा, तो मैं जूल वाला आंसर लेता हूं, जूल वाला वैल्यू। तो ये जूल वाली वैल्यूज को मैंने यूज किया। अब ये कौन सा एनर्जी है, हीट एनर्जी है, तो डायमेंशन ऑफ हीट एनर्जी वैसे ही ये लिखा आपने। फिर पूरा पैटर्न वैसे का वैसे ही, n1 की जगह पे n1 होगा, u1 की जगह पे m1 l1 स्क्वायर t रेस टू पावर -2, ये पूरा ऐसे ही होगा। फिर आपको n2 निकालना है, ये क्वांटिटी ऐसे। अब स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आप तो यहां पे आपको पता है कि जो कैलोरी है या जूल आपने लिया वो किसके सिस्टम में, एसआई यूनिट सिस्टम में। लेकिन अब जो नया सिस्टम है उसको हमने बोला न्यू सिस्टम। वी विल नॉट से सीरियस, वी विल से न्यू सिस्टम। ये हो गया न्यू सिस्टम। अब न्यू सिस्टम का स्टोरी थोड़ा अलग है। न्यू सिस्टम का स्टोरी क्या है, n2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जिसको हमने क्या ले लिया है, x ले लिया। m2 की वैल्यू क्या है, m2 को बोल रहे हैं अल्फा केजी। ठीक है, अल्फा केजी, ये ना वैल्यूज है उनका। ठीक है, और जो l2 की वैल्यू क्या है वो बोल रहे हैं बीटा मीटर है, और टाइम का वैल्यू क्या है, गामा सेकंड है। अब क्या करना है, सेम क्राइटेरिया वैल्यूज पुट करना है। n1 की जगह पे आप क्या पुट करोगे, n1 की वैल्यू क्या है, अच्छा n1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे, तो n1 का वैल्यू अगर आप देख रहे हो ना, n1 का वैल्यू क्या है 4.2 है, n1 का वैल्यू 4.2। सो आई कीप इट ओवर हियर। अब यहाँ मैंने क्या लिखा 4.2। ये n1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू है 1 kg, l1 का वैल्यू क्या है 1 मीटर है ना, न्यूमरेटर में m1 l1 t1, और t1 का वैल्यू 1 सेकंड। बट व्हाट्स द वैल्यू फॉर m2 l2 t2, m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू है अल्फा केजी, तो मैंने यहां लिखा अल्फा केजी, सॉरी ये अल्फा केजी है बॉस, है ना, ये अल्फा केजी। तो मैं एक काम करता हूं, ये पर्टिकुलर पार्ट्स को रब कर देता हूं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ यहाँ पे चलो ठीक है, थोड़ा सा लिख भी दूंगा तो क्या पूरा हो जाएगा, अल्फा केजी। एंड दिस इज व्हाट, बीटा मीटर, है ना, एंड दिस इज व्हाट, गामा सेकेंड। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, केजी केजी से कैंसिल, मीटर मीटर से कैंसिल, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल। तो अब हम ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट में क्या होगा 4.2 हो गया, ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा बचा, यहां पे क्या बचेगा सेकंड ब्रैकेट में, व्हाट इज लेफ्ट इन द सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में 1 अपॉन बीटा रेज टू 2, इन थर्ड ब्रैकेट 1 अपॉन गामा रेज टू 2। फाइन, अब क्या होता है, इनको ऊपर लेके आ जाओ, तो x इज इक्वल टू 4.2 विल बी 4.2 व्हेन अल्फा विल कम अप, है ना, पावर इसका 1 है, प्लस में ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अल्फा रेज टू पावर -1। ठीक है, उसका पावर कुछ नहीं है, बराबर। जो बीटा है, बीटा को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, बीटा रेज टू पावर -1, बट उसका पावर क्या है, उसका पावर 2 है। फिर नेक्स्ट क्या है, टाइम वाले में गामा अगर ऊपर आएगा तो क्या होगा, गामा रेज टू पावर -2। ठीक है, अच्छा यहां पे टाइम पे -2 था, है ना, तो ये क्या ऑफ -2, अच्छा ये गामा रेज टू -1 है, फिर वो -2।
सी आई विल रिपीट अगेन, दिस अल्फा विल कम अप, अल्फा -1, बीटा -1 एंड गामा -1, और जो उनका पावर होगा वो रिप्रेजेंट कर देना। अब क्या करना, अब आप ना ब्रैकेट के ऊपर जो पावर उनको ले लो, तो ये 4.2 हो गया। अल्फा का पावर क्या है, -1 है। बीटा का -1 विल मल्टीप्लाई विद 2, तो दैट विल बी व्हाट, बीटा रेज़ टू पावर -2। गामा का -1 विल मल्टीप्लाई विद -2, तो क्या हो जाएगा, वो गामा रेज़ टू 2 हो जाएगा। तो ये x क्या है, x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू यूनिट सिस्टम, वही वैल्यू n2 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो यही हमको शो करना था कि न्यू यूनिट सिस्टम का मैग्नीट्यूड का वैल्यू 4.2 इंटू अल्फा रेज़ टू पावर -1, बीटा रेज़ टू पावर -1, गामा रेज़ टू पावर 2 है। तो अब ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आपको हमेशा ना ये सिस्टम ही यूज करके आपको यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, कभी कभी आप ना डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड जैसे ना, फॉर एग्जांपल मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके शो करता हूं। आई विल कन्वर्ट मीटर पर किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो किलोमीटर पर आवर, सो एज फार वी अंडरस्टैंड क्या दिया इन्होंने, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू दिस अननोन क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसा हमने अब तक किया था वैसे करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होगा, x मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे ना चीजें बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करना हमको। हमने क्या किया, x की वैल्यू ले ली, यहां पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहां पे 1 की जगह पे 1 होगा, यहां क्या होगा, किलोमीटर। किलोमीटर ना लेंथ का है, यहां पे भी लेंथ है, तो आप क्या करो, किलोमीटर को मीटर से डिवाइड कर दो। ठीक है, उनका पावर क्या होगा, 1 है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे r सेकेंड से डिवाइड होगा, जो r है आपने उसको सेकेंड से डिवाइड कर दिया, उसका पावर क्या है, -1 है। अब कन्वर्जन करके देख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ये 1 हो गया, किलोमीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो 1000 मीटर अपॉन मीटर, एंड ये क्या होगा, r को अगर कन्वर्ट करो तो 1 r इज इक्वल टू 60 मिनट, और सेकंड में करोगे तो वापस से 60, ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, तो क्या मीटर विल कैंसिल विद मीटर, सेकंड विल कैंसिल विद सेकंड, रेज़ टू पावर -1। अब आपको लगेगा ना ये तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया, इससे बेटर तो मैं नॉर्मल मेथड से कर लेता। ये 1000 हो गया इनटू क्या है, ये 3600 रेज़ टू पावर -1। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, वेरी सिंपल, देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इट्स वेरी सिंपल। व्हाट टू डू, x 1 नहीं, चलो 1 लिख लेते हैं, चलो ये 1000 हो गया इनटू इसका पावर अगर माइनस उसको प्लस करना है तो कैसे करोगे, 1 अपॉन 3600 डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो अब ये कैंसिलेशन होगा, 2 5 जा एंड देन 2 1 जा एंड 2 8 जा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/18। तो अब उसको यहां पे पुट कर लो, देयरफॉर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। एक क्वांटिटी और मैं ले लेता हूं, जैसे तो नॉर्मल क्वांटिटी थी वो आप समझ गए, देखते हैं कि उस क्वांटिटी में भी हम कन्वर्जन कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी है, देखते हैं। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज़ टू पावर -2। ठीक है, बहुत डेंजर वैल्यू दिख रहा है ना, तो एक बार डेंजर वैल्यू का भी देख लेते हैं। इक्वल टू अननोन क्वांटिटी कितना होगा मैग्नीट्यूड का, और न्यूटन का यूनिट होगा डायन सीजीएस में, मीटर का होगा सेंटीमीटर रेज़ टू 2 एंड क्या होगा, ग्राम रेज़ टू पावर -2। देखते इसका क्या होगा, तो क्राइटेरिया वही होगा, इसको आप x इमेजिन कर लो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू यहां पे नंबर क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 है। अब यहां पे न्यूटन ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्स का यूनिट है। अब क्या करोगे, न्यूटन अपॉन डायन को एक ब्रैकेट में ले लो, न्यूटन अपॉन डायन बिटवीन 1 ब्रैकेट, उसका पावर क्या है, 1 है। एंड व्हाट द सेकंड क्वांटिटी, मीटर एंड सेंटीमीटर, दे विल रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी, तो मीटर एंड सेंटीमीटर उनका पावर क्या है, उनका पावर है 2, करेक्ट। अब नेक्स्ट वन, केजी एंड ग्राम, ये हो गया केजी अपॉन ग्राम, उनका पावर क्या है, -2, फाइन। अब क्या करना है, 6.67 इंटू 10⁻11, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे, थोड़ी देर पहले लर्न किया था मैंने, 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन को 10⁵ डाइन, तो ये हो गया डाइन। एंड व्हाट्स द मीटर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, सो 100 मीटर 100 सेंटीमीटर
विल बी 1 मीटर, ये डिनोमिनेटर में क्या सेंटीमीटर है, रेस टू 2, और केजी को कैसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे, 1000 ग्राम, तो ये जी हो गया रेस टू पावर -2, ग्राम में कैंसिल विद ग्राम, सेंटीमीटर में कैंसिल विद सेंटीमीटर, डायन में कैंसिल विद डायन। अब देखते हैं स्टोरी में क्या आता है नया ट्विस्ट। 6.67 इंटू 10⁻11, ओके, ये वैल्यू क्या है, 10⁵ है, इंटू ये 100 का पावर 2 अगर लोगे तो 10 एक्चुअली 10⁵2, 100 का पावर 2 बता 10,000, 10,000 10⁵4, ये क्या है 10⁵3 होगा, ये यहां से होगा 10⁵3 होगा, उसका पावर -2। तो देखते हैं यहां पे अब थोड़ा सा ट्विस्ट बढ़ गया है, ये 10⁻⁻, अगर मान लो यहां तक मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है, चलो एक काम करो, ये 11 वाले को अभी कुछ नहीं करते, पहले वो जो नॉर्मल वैल्यूज है उनको ही करते हैं। तो 10⁵5 है, 10⁵4 क्या होगा, 10⁵9 होगा, इसका क्या वैल्यू होगा, 10⁵3 है, -2 से मल्टीप्लाई होगा 10⁻6, इन क्वांटिटीज को सिंप्लीफाई किया, कितना हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻, ये क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखो 6.67 इंटू 10⁻11 और 3 करेंगे तो ये होगा -8 हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेशो पर -2 विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर रेशो टू ग्राम रेशो पर -2। तो वैसे ही आप किसी भी यूनिट की वैल्यू, किसी भी वैल्यू को आप एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। सो अगर वैल्यूज होगा ना, फॉर वैल्यूज, आई एम नॉट सेइंग यू फॉलो दिस मेथड एंड गेट द आंसर, इफ यू नो डायरेक्टली यू कैन राइट इट, दैट्स नॉट इशू। इफ इट इज कमिंग फॉर 1 मार्कर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, you can write it directly, but these are the actual methods with the help of which you can say value for any quantity, कोई भी क्वांटिटी किसी भी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना, you can do it very easily, it's not that difficult task. I hope whatever I explained you people understood. Thank you very much.